Info for patient. नरम होना शुरू हो जाती हैं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर जाता है हार्मोनल सपोर्ट नहीं रहती, जिसकी वजह से वो हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं रहती, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी शेप चेंज हो जाएगी, उससे दर्द शुरू हो जाएगी, उसकी जो बॉडी का पोस्चर है उससे वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, उससे दर्द शुरू हो जाएगी, फिर आपके वज़न से हड्डी टूट जाएगी, उससे दर्द शुरू हो जाएगी, या उससे आपका बज़ाहिर बहुत चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, या सीवियर पेन होती है, आप खड़े नहीं हो सकते, आप वज़न नहीं डाल सकते। ये चीज़ें सिर्फ औरतों में नहीं है कि उनके मीनोपाज से हो, ये मर्दों में भी है। मर्दों में थोड़ा सा इससे कुछ सालों बाद शुरू हो जाती है, उनके भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं। हार्मोनल चेंजेस के बाद या इसके अलावा जो है कि अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं रहेंगी। हड्डियों की मजबूती के लिए आपका एक्टिव होना ज़रूरी है, या वज़न वाली एक्टिविटी मुराद ये है कि आप चलें फिरें, एक्टिव रहें। अगर आप चलते फिरते भी तो आपका वज़न पड़ेगा टांगों के ऊपर, कमर के ऊपर, मसल्स के ऊपर, वो मजबूत रहेंगे। अगर आप वो चलते फिरते नहीं हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि आरामदेह ज़िंदगी है, तो कंट्रोल रिमोट कंट्रोल से हर चीज़ कर रहे हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो नॉर्मल जो हड्डियों की मजबूती के लिए जो स्ट्रेसेस हैं, जो उसके ऊपर वज़न डालना जो ज़रूरी है, वो अगर होगा तो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। एक बायोमैकेनिकल सी चीज़ें हैं, ये पता नहीं समझ आए कि नहीं, मगर बेसिक यही है कि आपका एक्टिविटी हड्डियों के ऊपर रहेगी। जो चलने फिरने से एक्टिविटी से जो स्ट्रेस पड़ता है वो हड्डियों को मजबूत भी करता है। ये नहीं कि स्ट्रेस से हड्डियाँ टूट जाएंगी, नहीं, हड्डियाँ उनको मजबूत रहने के लिए नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल स्ट्रेस लोडिंग और वेट बेयरिंग एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए चाहे आप चलें फिरें, बाहर चलें फिरें, सीढ़ियाँ उतरें चढ़ें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी उसमें रखें, ये सब हड्डियों, जोड़ों, कमर के लिए बेहतर है। ये आपके पट्टों को भी मजबूत रखेंगी, आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखेंगी, उनको शिकस्त व रेख्त और उसकी कमज़ोरी है हड्डियों की, उससे आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। मगर इसके साथ ये ज़रूरी है कि अपना दूध, दही और कैल्शियम वाली जो खुराक है वो ठीक रखें, और ये नहीं कि ऊपर बेशुमार खाना पीना, नहीं, मुनासिब ग़िज़ा जिसमें प्रोटीन भी हो, वेजिटेबल भी हो, जिसमें दूध, दही, इस किस्म की चीज़ें हों, तो ताकि आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट और उसकी जो वो ठीक रहे। सर, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है? इसकी हड्डियाँ नरम होने की टूट जाती है अपने वज़न से, तो ये नहीं कि